वन में कितना सुंदर हंस घुमाता हुआ टहल रहा है, हमारा तो जी यही कर रहा है। इस हंस को पकड़ लेते हैं और अपने आश्रम पर ले चलेंगे, जिसमें अपनी माता बंदे भी देखेंगी तो अति प्रसन्न होंगी। सच कहते हो भैया? चलो शीघ्र पकड़ लो। मैं इसको अभी पकड़। भैया इसके मस्तक पर तो एक चुनौती पत्र लिखा हुआ है। भैया ओ भैया भैया इस पर चुनौती पत्र लिखा हुआ है। इसके मस्तक पर चुनौती पत्र लिखा हुआ है, तो हमें पढ़ करके सुनाओ। भैया ध्यान दे करके सुनो करो, इस पत्र पे क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? कि जो ईसा घोड़े को पकड़ेगा राघव से लड़ करना होगा। जो इस घोड़े को पकड़ेगा राघव से लड़ करना होगा, वो भली प्रकार समझ मन में तेरा बिना प्राप्त मरना होगा। वो भली प्रकार समझ मन में तेरा बिना प्राप्त मरना होगा। इसमें लिखा हुआ है जो इस हंस को पकड़ेगा सर्वप्रथम राघव से युद्ध करना पड़ेगा। इसलिए भैया ये चुनौती पत्र में स्वीकार है। ये क्या भैया, तुमने पत्र को भी फाड़ दिया? भैया इस छोटे से पत्र को पढ़ करके आप डर गए? नहीं भैया, हमें कुछ संशय हो रहा है। कैसा? किस घोड़े का यूं ही जाना बेड़ा तुल जाने वाला है, अपने गुरु का वन देवी का अपमान कराने वाला। अपने गुरु का वन देवी का अपमान कराने वाला। भैया कुछ यदि हम और आप इस हंस को इसी प्रकार से छोड़ देंगे तो हमारा आपका तो अपमान होगा ही, साथ में अपने गुरुजी का और माता जी का भी अपमान हो जाएगा। इसलिए भैया कुछ किस हेतु चित है निज बल की, हम प्रथम परीक्षा ले लेंगे, हम प्रथम परीक्षा ले लेंगे। खेल ही खेल मेरा कुल को सड़काया। खेल ही खेल मेरा कुल को आता है घोड़ा छीनने के लिए, युद्ध करेंगे लेकिन आज नहीं शांति करते हैं भैया। आने दो। ठहर जाओ बालको, तुम लोगों को देख करके हमें कुछ और ही लग रहा है। देखो आप अभी बालक हैं, हाँ। नादान हैं। ये अश्व कोई सवारी वाला नहीं है जो आप पकड़ रखा है और पत्र को भी फाड़ दिया है। अरे हमारे लिए तो ये खेलने वाला ही है। ऐसी बात है। अयोध्या के छोटे राघव, अयोध्या के छोटे राघव, ये देखिए छोटे छोटे बालकों ने अश्व को पकड़ लिया है और चुनौती पत्र को फाड़ डाला है। नहीं। अरे बालकों, लगता है तुमने इस पत्र को ठीक प्रकार से पढ़ा नहीं। नहीं राजन, हमने अच्छी प्रकार से पढ़ा था। फिर भी तुमने
पत्र को फाड़ डाला। हाँ, मैंने आपके पत्र को फाड़ा है और आपका आंसू पकड़ा है। उससे पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोलो, क्या पूछना चाहते हो? कि कौन नाम नप कहीं पूर्वासी, कौन नाम नप कहीं पूर्वासी, फिरऊ कहाँ तुम सिंधु प्रजासी, फिरऊ कहाँ तुम सिंधु प्रजासी। मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ, आप कौन हैं, कहाँ के रहने वाले हैं और आपका नाम क्या है? तो हमारा परिचय जानना चाहते हो? हाँ राजे, तो अवश्य बतलाएंगे प्यारे बालक। बोलो। कि नाम शत्रुघ्न मोर कहावे, नाम शत्रुघ्न मोर कहावे, पैरी नाम सुनती भजी जावे। हम अयोध्या नरेश राजा रामचंद्र के छोटे भाई, हमारा नाम शत्रुघ्न लाल है। क्या भैया कुछ जानते हैं कौन सा राम है? कि है कुछ भैया ये वही राम है, ज्ञान जिसके शासन में, जिसकी पतली साध्वी सीता फिरती है हरी बलबला में। जिसकी पतली साध्वी सीता फिरती है हरी बलबला में। ये वही राम है जिन्होंने अपनी पत्नी सीता की अग्नि परीक्षा ले ली थी, फिर भी उस बेचारी को वनवास दे दिया। और ये शत्रुघ्न जानते हो कौन सा है? जिनके रिपुसूदन भाई ने अरकुल का मान बढ़ाया था, कुबरी दासी के कुबर पर अपना पौरा दिखलाया था। इन्हीं के महलों में एक मंत्रा नाम की दासी काम करती थी। उस बेचारे से पता नहीं कौन सी गलती हो गई, जो इसी शत्रुघ्न ने उसके कुबर पर अपने पांव का प्रहार किया था। नादान बालक, हम तुम्हें बालक समझकर तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर रहे हैं और तुम सारी सीमाएं लांघते चले जा रहे हो। तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, हमारे प्रभु श्री राम ने एक प्रहार से 14,000 राक्षसों का संहार किया था। अच्छा, अरे भैया कुछ आज शत्रुघ्न कि अपने भ्राता और भाई की शत्रुघ्न वीरता गाई है। अरे बलिहारी तर चतुराई की निर्बलता कहाँ छुपाई है निर्बलता। बलिहारी तर चतुराई की बोले, बलिहारी तर चतुराई की निर्बलता कहाँ छुपाई है निर्बलता। आपने भ्राता राम की वीरता तो बतला दी, लेकिन जो कायरता है, निर्बलता है, वो कहाँ छुपा के रखी है? कैसी निर्बलता, कैसी वीरता? हम भी यह बात जानते हैं कि घननाथ उन्होंने मारे हैं, पग पीछे दबकर 3 पग, चौथा जो है संहारे। नादान बालक जी, को लगाम दे, बहुत बोल चुका है तू। कि बच्चे बच्चे प्यारे बच्चे ये बच करना क्या करते हो अभी तक खिले फूल की रण ज्वाला में देखो। मेरा आंसू मेरे हवाले करो, नहीं तो आंसू वापस नहीं होगा। यदि रघुवंशी कहलाते हो
तो घोड़ा लड़कर ले जाओ, तो घोड़ा लड़के ले जाओ। ये रास्ता तुम्हें दिख रहा, तुम सीधे अवधपुर को जाओ। नारायण बालक जिभ्या को लगाम दे। ये रास्ता तुमको देख रहा, सीधे अवधपुर को जाओ। जो तुम रघुवंशी वीर योद्धा कहलाते हो तो आज लड़ करके ले जाओ। आज तुम रण नहीं करना चाहते तो रास्ता देख रहे हो, सीधा अयोध्या धाम चली गई है। रास्ता पकड़ लो और अयोध्या निकल जाओ। जिभ्या को लगाम दे नादान बालक। जिनको सारे जग के प्राणी अपना सरमौर मानते हैं, उन रामचंद्र की सेना से बचे संग्राम। अरे राजन, वक्ता जी वक्त चतुरता से युद्ध स्थल जीत न पाओगे, मुँह मांगी वस्त्र न पाओगे, बच्चों से मुँह की खाओगे। हे नादान बालक, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। जाकर खेलो माँ की गोदी, रण में क्या काम तुम्हारा है। संग्राम दूध की धार नहीं तीखे वारों की। अरे पालो के बरसा के आगे कच्चे धे बह जाएंगे, इन पन वृक्षों के ढील डोर पृथ्वी पर पड़ा दिखाएंगे। मूर्ख बालक मरेगा। चल तैयार हो जा। क्या शत्रुघ्न लाल बड़ी वीरता बताते थे। अयोध्या के छोटे राघव हम हूँ। नहीं भैया, नहीं हमसे कोई मतलब नहीं भैया। यहाँ दिखाई तो नहीं दोगे? हम इनके बकाये तेने चले यार हन, बाकी हमसे मतलब कुछ यहाँ नहीं। दिखाई मत देना, नहीं भैया। नहीं तो मार डालूंगा। एक भैया जा रहे हैं। जाओ जाओ। भैया को शत्रुधाल तो मुच्छरंत हो चुके हैं, अब हमें प्रतीत होता है कि युद्ध करना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं कौन विरोध आता है राज छूने के लिए। कि गुरुवर हमका देंगे ज्ञान केरो पीरवा, गुरुवर हमका देंगे ज्ञान। ज्ञान केरो पीरवा, ज्ञान केरो पीरवा, ज्ञान केरो बीरवा, ज्ञान केरो पीरवा, ज्ञान केरो पीरवा। गुरुवर हमका देंगे ज्ञान केरो पीरवा। वास्तव में बालक बहुत बलवीर है। अब हमें क्या करना चाहिए, ये खबर तत्काल अयोध्या पहुंचाना चाहिए। गजब हो गया भगवान, गजब हो गया। अश्व को विश्व भ्रमण के लिए, अश्व को आगे की ओर बढ़ाते हुए लवरपुर नगरी की तरफ से निकला भगवान। और लवरपुर नगरी में भैया शत्रुघ्न के द्वारा और लवरा सुसंहारा गया। तपोवन जंगल की तरफ से गुजर रहा था। तपोवन जंगल में छोटे छोटे दो बालकों ने अश्व को पकड़ लिया और अंत में युद्ध छिड़ गया। युद्ध के मैदान में भैया शत्रुघ्न मूर्छावंत हो गए। आप शीघ्र चले भगवान। क्या रण के मध्य भ्रात शत्रुघ्न मूर्छावंत हो गए हैं? तो हे मंत्री चलो, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। ठहरो भैया, आप वहां नहीं जा सकते हो। मुझे क्या, तो मैं जा करके देखता हूँ बालकों को जिसने हमारे अश्व को पकड़ा है और भैया शत्रुघ्न को मूर्छावंत किया है। लक्ष्मण, हम तो तुम्हारी वीरता के बारे में भली प्रकार से परिचित हैं। लक्ष्मण, तुमने लंका में अनगिनत वीर संहारे हैं। तुम जैसे योद्धा के आगे वो बच्चे क्या बेचारे हैं। तुमने तो लंका के मध्य अनेकों वीरों का संहार किया, जैसे कि मेघनाथ। तुम जैसे योद्धा के आगे वो बालक कुछ नहीं। और रही बात आज्ञा की,
तो हे भ्रात तुम्हें आज्ञा मिली, जाओ लड़ने भ्रात, लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे एक बात। लेकिन लड़ने से प्रथम ध्यान रहे एक बात। लक्ष्मण तुम तो उग्र स्वभाव के हो, मैं तुम्हें आज्ञा तो दे रहा हूँ, तुम्हें एक बात का ध्यान रखना है। वो कौन सी बात है भैया? सर्वप्रथम जाओ उन बालकों को समझाओ, अगर वो समझाने से नहीं मानते हैं तो उन बालकों को बंदी करके आज शीघ्र मेरे सन्मुख लेकर के आओ। जो आ गया भैया, हम आपके आगे। हे भगवान, मुझे भी आज्ञा प्रदान करो प्रभु। मैं भी भैया लक्ष्मण के साथ जाना चाहता हूँ और ये भी देखना चाहता हूँ आखिर वो बालक कितने बड़े बलशाली हैं। सुग्रीव, तुम भी भ्रात लक्ष्मण के साथ जाना चाहते हो, उन बालकों को देखना चाहते हो, तो आज्ञा है तुम भी जा सकते हो। विजयी फिर रे पुतले आता है आंसू छीलने को, माँ बल देवी को कर प्रणाम, ताट पर हो जागरण करने को। माँ बल देवी को कर प्रणाम, ताट पर हो जागरण करने को। प्रतीत होता है कोई आस छीनने के लिए आ रहा है, इसलिए अपने माता श्री को प्रणाम करो और युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। हे माता वंदे भी, इस रणभूमि में हमारी विजय हो मां, विजय हो मां, विजय हो। ए बालको, बोलो राजन। क्या तुम्ही ने शत्रुघ्न लाल को मूर्छावत किया है? मैंने ही शत्रुघ्न लाल को मूर्छा बंद किया है और मैंने ही अश्व को पकड़ा है। तुमने ही अश्व को पकड़ रखा तुम है। कौन हो? मेरा नाम जानना चाहते हो? हाँ। मेरा ही नाम सुग्रीव है, इसलिए बालको वो यश को वापस कर दो। तुम ही महाराज सुग्रीव हो? हाँ। कि अरे रे क्या तुम ही हो वानर पति सुग्रीव? अरे अरे क्या तुम ही हो वानर पति सुग्रीव? भाग्य हमारे खुल गए देखे बल के सिर। भाग्य हमारे खुल गए देखे
में जाकर के गिर गए। अरे धिक्कार है ऐसे भाई पर, जाओ किसी चुल्लू भर पानी में डूबकर मर। अरे बालक, बहुत बोल गया बालक, समझ गया तेरी मृत्यु आ गई है, समझ जा, नहीं तो मर जाएगा। तैयार हो जा। ये देख बंदरिया भी आ गई भैया। नादान बालको, और कैलाशपुर की बंदरिया। हमारे चाचा श्री का संहार किया है, अब मत में जीवित नहीं छूट सकता। हाँ कौन? भैया ये बंदरिया है लेकिन इसके पूंछ नहीं है। चाचा कहने वाले तुम हो कौन? नादान बच्चे, तुम्हें शायद नहीं ज्ञात होगा, राजा के किले का बदला अंगद युवराज चुकाएगा। वो सावधान हंसने वालों, ये सिंह तुम्हें खा जाएगा। जब से पितृभांति के बदले आपने शीश झुकाया है, तब से भैया इस पृथ्वी पर आप वीर शहीद कहलाया है। जब से तुम्हारे पिता श्री बाली का मरण हो गया, जब से तुम राम के शरण में चले गए, तभी से वीर कहाए होंगे। उसके पहले तो एक तुच्छ वानर थे। नादान बच्चों, शायद तुम्हें ज्ञात नहीं होगा, मैं वह अंगद हूँ। इधर देख, लंका में पांव जमाया था, लंका में पांव जमा करके रावण का मान उठाया था। अच्छा तुमने? हाँ। अरे सिंहराज, किसरे सिंह मान जी घर जाओ, क्यों प्राण गवाने आए हो? कि रावण की कोई सभा नहीं जो जमाने आए हो। कि रावण की कोई सभा नहीं सभा नहीं है जो अपना पैर जमाने के लिए आ गए। ये तपोवन जंगल है, बिना मौत मारे जाओगे। ऐसी बात है तो फिर चलो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। जय गुरुदेव। युवराज अंगद बड़े वीर, ये लो अपनी मुंगली और निकल लो पतली गली। वाह वाह बालको, क्या अद्भुत बल पाया तुमने मेरे रण सैनिकों का। क्या रण में मान घटाया तुमने। हम तुम्हारी वीरता पर बहुत प्रसन्न हैं। लाओ अस कहाँ है? भैया कुछ हे कुछ भैया घर चलो, रही नारण में जान। अरे बैरी तो करने लगा वीरता बली बखान। बैरी ने तो अपने मुख से ही फैसला कर लिया। सर्वप्रथम मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सुनो राजन, कि लड़ने से पहले बतला दो क्या नाम तुम्हारा है राजन। कि लड़ने से पहले बतला दो क्या नाम तुम्हारा है राजन। बानर के संग में आने का क्या काम तुम्हारा है राजन।
आप हमें बतलाएं, आप बानरों की सेना साथ में लेकर के यहाँ किस लिए आए हैं? बालकों,